Hello friends, this video is based on Journal English for all classes and for all competitive exams. Here question number 1 is most of the furniture blank damaged. Okay, so and we are asked to add helping verb. So furniture, this is a singular noun. Okay, so it will take singular verb. Clear? So most of the furniture is damaged. Question number 2 here. Select the correct active form of the given sentence, and the sentence is he was given a book for his birthday. Clear? He was given. So this is object, was helping verb, and given with her. This is the sentence is in passive form. Clear? And see helping verb which was और were. पैसिव में अगर वाज और वर हम लगाते हैं तो इट मीन सेंटेंस क्या है? सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस V2. क्लियर? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और इस स्ट्रक्चर को जो फॉलो करता हुआ ऐसा सेंटेंस एक ही है, दैट इज ऑप्शन डी. सी गेव हिम ए बुक. आप इसी सेंटेंस को अगर पैसिव में चेंज करेंगे तो ही हिम ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा. क्लियर? दिस इज सिंपल पास्ट, तो आप वाज लगाएंगे ही वाज, एंड गेव V2 है, इसको वी थर्ड में चेंज करेंगे गिवन, ही वाज गिवन ए बुक. क्लियर? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 here. A heavy storm was forecast. Blank the weather was fine, still or but. ठीक है, कंजंक्शन का रूल है. क्वेश्चन नंबर 4 if he had gone to Agra. दिस इज कंडीशनल सेंटेंस. क्लियर? एंड रिजल्ट क्लोज क्या है? देखिए, ही ब्लैंक द ताजमहल. तो अगर कंडीशनल सेंटेंस में हेड प्लस वी थर्ड दिया हो, इसका मतलब है कि ये कंडीशनल सेंटेंस का फोर्थ टाइप है. क्लियर? जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल. सो हेड प्लस वी थर्ड इज गिवन. तो रिजल्ट क्लोज में आप क्या करेंगे? वुड प्लस हैव प्लस वी थर्ड. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 5. द बॉय ब्लैंक केम टू सी मी दिस मॉर्निंग हैड कम फ्रॉम आगरा. क्लियर? सो आपने भरना क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स हु, whom, whose, which or that or when and where. These are relative pronoun. So the boy, अब देखिए, who means जो, whom means जिसे. क्लियर? So the boy means लड़का जो means who. क्लियर? Next question number 6. Select the adverb in the below sentence. This is a very sweet papaya. This is a very sweet papaya. Now papaya is a noun. क्लियर? स्वीट एडजेक्टिव जो इसको मॉडिफाई कर रहा है, और ऐसा हमको ढूंढना क्या है? एडवर्ब. एडवर्ब मीन्स एनी वर्ड दैट मॉडिफाई वर्ब, और एडजेक्टिव और एडवर्ब इटसेल्फ. ठीक है, तो ऐसा वर्ड जो यहां पर है वो है वेरी, क्योंकि स्वीट जो है वो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन कर रहा है? वेरी. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द रोड विच बम्पी एंड रफ. ठीक है, तो रोड जो है ये नाउन है, और नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव होगा, और यह रोड को मॉडिफाई कौन कर रहा है? कैसा रोड है? बम्पी है, और रफ है, खुरदरा है, सीधा रोड. क्लियर? तो रोड को मॉडिफाई करने वाले दोनों वर्ड है, बम्पी भी एंड रफ भी है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर. ठीक है, बिकॉज बोथ आर डिस्क्रिप्शन ऑफ एडजेक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8. एंड क्वेश्चन नंबर 8 इट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडजेक्टिव दिस बुक इज माइन. क्लियर? तो फर्स्ट ऑप्शन है डेमोस्ट्रेटिव. डेमोस्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव है उसमें तो दिस, दैट और दीज और दोज आते हैं. ठीक है. पजेसिव, माई और माइन और देयर, दीज आर पजेसिव. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज. क्लॉज मीन्स पार्ट ऑफ सेंटेंस, and there are 3 types of clause. main clause, ठीक है, subordinate clause and coordinating clause. So I know this is main clause or principal clause, that he is coming. ठीक है, that he is coming, and this is subordinate clause. ठीक है ना.
और सबऑर्डिनेट क्लोज के भी पार्ट्स होते हैं, नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज एंड एडजेक्टिव क्लोज। तो ये कौन सा है? नाउन क्लोज। और नाउन क्लोज क्यों है? आई विल टेल यू, बिकॉज इट एक्ट्स एज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, और वर्ब क्या है? नो। क्लियर? सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द right answer here. Now question number 10, identify the adjective clause. ठीक है, तो adjective clause आपने बताना है। मैंने बताया ना, क्लोज जो है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्लोज। सबऑर्डिनेट जो क्लोज है उसके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लोज। और क्लोज के भी 3 ही प्रकार होते हैं, मैन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, और सबऑर्डिनेट क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज। सो द बुक विच इज ऑन द टेबल इज न्यू। क्लियर? तो आपने बताया आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव क्लोज, और एडजेक्टिव क्लोज यहां पर क्या होगा? विच। और ये विच क्यों होगा? बिकॉज इट मॉडिफाइड द नाउन बुक। ये बुक को मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर है? बुक को मॉडिफाई कर रहा है। बुक विच इज ऑन द टेबल, ये जो है मीन्स इट सेज समथिंग अबाउट द नाउन बुक। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Okay, these were 10 questions. I hope you got the point. If you like, then you can like, share and subscribe the channel. Thank you.